अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सर शारिक और आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉगरिथम वाला चैप्टर जो है वो करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके अंदर ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को क्योंकि लॉगरिथम्स थोड़ा सा बच्चों को निकालना नहीं आते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत इजी वे में इसको लेके चलूँ और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हर साल आती ही आती है। तो यानी कि समझ लें आप, एक रखा हुआ क्वेश्चन जो है वो पेपर में लॉगरिथम्स का क्वेश्चन होता है। अच्छा बच्चों, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा जो कि लॉगरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म्स हैं, मैंटिसा और करेक्टर। हमें पता होना चाहिए कि मैंटिसा क्या है और करेक्टर क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है 57.86, उसका मुझे लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मैं लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा वो तो हम अभी फर्दर क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे मैंटिसा क्या है और यहाँ पे करेक्टर क्या है ये मैं यहाँ पे आप लोगों को डिकोड करना चाहूँगा। अच्छा देखो, करेक्टर निकालने का तरीका, हाउ टू फाइंड आउट करेक्टर, हाउ टू फाइंड करेक्टर। सही है, तो हम किस तरीके से करेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल टर्म लिखी हुई 57.86। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 डेसिमल प्लेस के बाद, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट नंबर के बाद प्लेस करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पॉइंट हमारा कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नंबर के बाद होना चाहिए, पहली वैल्यू के बाद जो है वो पॉइंट होना चाहिए। तो हम लोग कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट जहाँ पर भी होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, बट हम लोग उस पॉइंट को मूव करा के कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू के बाद, यानी कि फर्स्ट नंबर के बाद। और नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। ये साइंटिफिक फिगर्स के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट ये लॉगरिथम से लिंक करिए तो हमें यहाँ पे ही पढ़ना पड़ेगा कि पहला नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो से मुरा ज़ीरो ना हो, तो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। ये पहला स्टेप है कैरेक्टर को निकालने का। तो जब हमने पॉइंट शिफ्ट कराया, हमने पॉइंट की कितनी टाइम शिफ्टिंग कराई, यानी कि कितना पीछे लेके गए। हम लोग पॉइंट को 1 टाइम पीछे लेके गए, एक मरतबा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करके 1 लिख देंगे। हम पॉइंट को कितना शिफ्ट करवा रहे हैं, एक मरतबा शिफ्ट करा रहे हैं, एक टाइम जंप करवा रहे हैं। तो जितनी टाइम जंपिंग होगी उतना नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सही है बच्चों। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये होता है कि साइन सर कौन सा लगाएं, आइदर हम पॉजिटिव लगाएं, आइदर हम नेगेटिव लगाएं। तो देखो बेटा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो आप साइन प्लेस कर दोगे पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहो, लेफ्ट से किसी तरफ जाना चाहो, राइट की तरफ, तो आप यहाँ पे साइन प्लेस करोगे नेगेटिव का। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव। अगर आप लेफ़्ट से, ये मेरा लेफ़्ट है, ये वाला साइड लेफ़्ट है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना चाहूँ तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ़्ट जाना चाहूँ तो मेरे पास साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का आएगा। अब मेरे पास साइन पॉजिटिव का आ रहा है तो सर ये नंबर कहाँ से आए, ये जितने टाइम आपने पॉइंट को जंप करवाया। आ रही है बात समझ। अब 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं हम ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 25.753। अब मुझे बच्चों आप लोग बताओ कि क्या करना है, इसका कैरेक्टर फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को 1 डेसिमल प्लेस की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि नॉन ज़ीरो, पहले नॉन ज़ीरो के बाद हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे। तो सर पहला नॉन ज़ीरो तो ये है 2, तो हम लोग पॉइंट को 2 के बाद प्लेस कर देंगे, पॉइंट को किसके बाद प्लेस कर देंगे 2। तो सर अब यहाँ पर हम जो है पॉइंट को कितना टाइम्स पीछे लेके गए, सर 1 टाइम्स पीछे लेके गए। कितना टाइम लेके गए, 1। तो सर 10 की पावर 1 लगा दी। सर हम लोग पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके गए, तो सर अभी आपने बताया था ना कि साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ऐसा ही है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रब कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
0.5341 ये नंबर लिखा हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर है। पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। अब हमें पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो बेटा ये तो खुद ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो तो नहीं हुआ। ये तो खुद ज़ीरो है, तो ये नॉन ज़ीरो नहीं हुआ। तो जब ये नॉन ज़ीरो नहीं हुआ तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो भी नहीं हुआ। अब ये नॉन ज़ीरो नंबर है तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो हो गया। यानी कि हमें पॉइंट इस नंबर के बाद लेके जाना है, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके जाना है। तो जब हमने पॉइंट मूव कराया फ्रॉम, अब पॉइंट कहाँ से मूव करा रहे हैं, पहली बात तो कितने टाइम मूव कराया सर, 1 टाइम मूव करवाया तो 1 लगा दिए। अब बेटा पॉइंट हम कहाँ मूव करवा रहे हैं, फ्रॉम। तो जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम लोग साइन लगा देते हैं किसका, नेगेटिव का। हम लोग साइन लगा देते हैं किसका, नेगेटिव का। तो देखो जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करा तो हमारे पास साइन क्या आ गया, हमारे पास साइन आ गया -1। हमारे पास साइन किसका आ गया, नेगेटिव का। ठीक है, तो बस हमें ये चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से याद करनी। राइट टू लेफ्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट टू राइट जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है हमें। ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। हमने करेक्टर तो सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम मेंटेसा सीखेंगे। अच्छा बच्चों, अब बारी आती है मेंटेसा की। अब बारी आती है किसकी, मेंटेसा की। मेंटेसा हम लोग कब पढ़ेंगे, मेंटेसा भी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त आपको मेंटेसा समझा दूंगा, किस तरीके से मेंटेसा को निकालना होता है। क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ करेक्टर समझे, तो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, करेक्टर हमें समझ आ गया। अब मेंटेसा निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो लॉग के टेबल से लॉगरिथम जब सिखाऊंगा तो उसके अंदर सिखा दूंगा। क्लियर है।